ये बिल कहीं कहीं गलत हो गया तो उसको ठीक कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन सभी समस्याओं के निदान हेतु स्मार्ट मीटर लाया गया है। इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर से वो अपना डेली कंजम्पशन भी मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका कंजम्पशन पर डे क्या आ रहा है, और रेगुलर अलर्ट्स भी आएंगे कि आपका बिल इतना हो गया है, आपको पेमेंट करना है, आपका बैलेंस ख़त्म हो गया है। ये बहुत सारी जो है खूबियाँ हैं इसमें, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। यदि उपभोक्ता को कोई शिकायत है कि हमारा मीटर फास्ट चल रहा है तो हम लोग चेक मीटर लगाते हैं। उनके बिल को ठीक कराना भी आसान होगा। सर, जैसा भी देखा जा रहा है कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें ऑटोमेटिक उपभोक्ता के जो है बिजली गुल हो जा रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर में लाइट दिख रही है। ये क्या चीज़ है सर? इस मीटर को रिचार्ज करा लें, जिससे कि विद्युत विच्छेदन ना करना पड़े और किसी भी उपभोक्ता को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। 1 से 2 घंटे में बिजली 98 to 98% मैं कहूँगा 99% से ज़्यादा लोगों की जुड़ रही है। जिन उपभोक्ताओं को समस्या आ रही है कि उनका रिकनेक्ट नहीं हो पाया, और वो भी इस वजह से नहीं कि सिस्टम हमारा गड़बड़ है, इस वजह से कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जब फेल हो रहा है तो दिक्कत आ रही है। बहुत केसेस कम आए हैं। इसके लिए हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं। पहले तो 1912 है, 1912 में कंप्लेन दर्ज करा दें। 1912 की हम लोग हर एक लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है। कितने जैसे जो उपभोक्ता था कितना उसमें बैलेंस रहना चाहिए, कितना सरप्लस लेके चलना चाहिए कि बिजली जो है आपकी पर्याप्त यूनिट के हिसाब से चल सके? उनको 15 दिन या 1 महीने का एडवांस लेके, जैसे 1500 का बिल है तो 1000 या 1200 या 800 रुपये भी जमा कर देंगे तो 15-20 दिन के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो। अभी भी हमारे सीतापुर जोन में 2,33,916 नेगेटिव वो ऐसे उपभोक्ता जिनका बैलेंस नेगेटिव हो गया है। अमाउंट 54 करोड़ के आसपास है। उन सभी से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि साथ समय अपने मीटर को रिचार्ज करा लें, जिससे कि डिस्कनेक्शन की अप्रिय कार्रवाई से बचा। बट हाँ, बिजली का बिल जिनका प्रीपेड मोड में है और नेगेटिव बैलेंस है तो बिल तो सभी को जमा करना है, और जमा करना भी चाहिए। बिजली को उपभोग लोग कर रहे हैं तो बिल तो जमा करना है, तभी जो है बिजली हम लोग सुचारू रूप सभी को दे पाएंगे। और नॉन स्मार्ट में भी जो बहुत दिनों से नेवर पेड हैं या बहुत लॉन्ग अनपेड हैं, जो बहुत दिनों से नहीं जमा कर रहे हैं, उनसे वसूली हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे उपभोक्ताओं ने नहीं जमा किया है, तो अब उनको जमा कराने के लिए हम लोग जो डिस्कनेक्शन की कार्रवाई करेंगे, और क्योंकि पैसा जमा कराना तो ज़रूरी है उनसे। आम जनमानस से यही हम कहना चाहेंगे कि साथ समय बिजली के जो बिल आ रहे हैं उसको जमा करें, वो चाहे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं या नॉन स्मार्ट हैं। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. स्मार्ट मीटर एक ऐसा मीटर जिसको लेकर के अब उपभोक्ताओं में कहीं ना कहीं एक संशय बना है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी बिजली गुल हो जा रही है। फिलहाल इसी को लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुख्य अभियंता आर.के. सिंह जी। उनसे जानेंगे कि ये स्मार्ट मीटर आखिर क्या है और कैसे काम करता है। उपभोक्ताओं की मेन 2 या 3 प्रॉब्लम थी। उनको सही टाइम पे सही बिल नहीं मिल पा रहा था, या बिल कहीं गलत हो गया तो उसको ठीक कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन सभी समस्याओं के निदान हेतु स्मार्ट मीटर लाया गया है, जिससे सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को सही समय पे सही रीडिंग का बिल उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर से वो अपना डेली
कंजम्पशन भी मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका कंजम्पशन पर डे क्या आ रहा है। उसी के अनुसार वो अपने बजट के अनुसार वो बिजली का उपयोग कर सकते हैं। उनमें 2% की रिबेट भी बिल में मिलेगी और रेगुलर अलर्ट्स भी आएंगे कि आपका बिल इतना हो गया है, आपको अब पेमेंट करना है, आपका बैलेंस ख़त्म हो गया है। ये सारी बहुत सारी जो है खूबियाँ हैं इसमें, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में जो कई तरह की भ्रांतियां हैं। वो सोचते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है वो स्मार्ट होकर के जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में चलता है। तो ये कितनी सच है इस बात में? इसमें सच्चाई नहीं है। स्मार्ट मीटर से मॉनिटरिंग और इजी है। पहले तो जो फास्ट चलता है उसके लिए मैं बता दूं, 5% हम लोगों ने जो हमारे नॉन स्मार्ट मीटर हैं वो लगे हुए हैं, कंजम्पशन हम लोग मैच करते हैं। इसके अलावा यदि उपभोक्ता को कोई शिकायत है कि हमारा मीटर फास्ट चल रहा है तो हम लोग चेक मीटर लगाते हैं। 2 चीज़। तीसरा, यदि कहीं कोई मीटर, पहले पुराना मीटर जब माल फंक्शन करता था तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि मीटर माल फंक्शन किया है नहीं किया, बहुत सारी कवायदें करनी पड़ती थी। MRI कराना है, मीटर को चेक करना है या चेक मीटर लगाना है। इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो डेली का कंजम्पशन जो है लॉग मेंटेन कर रहा है। तो यदि हमारी मान लिया कि 30 तारीख को हमारी रीडिंग X थी और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसकी 5,000 10,000 का जंप है, तो हम उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं उनके लोड के अनुसार कि इतना कंजम्पशन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं मीटर ने माल फंक्शन किया है, तो उनके बिल को ठीक कराना भी आसान होगा। सर, जैसे भी देखा जा रहा है कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें ऑटोमेटिक उपभोक्ता के जो है बिजली गुल हो जा रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर में लाइट दिख रही है। ये क्या चीज़ है सर? स्मार्ट मीटर जो लगाए गए थे पोस्ट पेड मोड में थे, फिर उनको हम लोगों ने प्रीपेड मोड में कन्वर्ट किया। हर महीने मैसेज जा रहे थे कि आपका इतना बिल नेगेटिव हो गया है, आप जमा करें, इसको रिचार्ज करें। UPPCell स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके उसको रिचार्ज कर सकते हो उपभोक्ताओं को, उसका लिंक भी मैसेज में था। दूसरे और बहुत सारे माध्यम हैं, UPPCell की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। हमारे जो कैश कलेक्शन काउंटर हैं वहाँ जाके उसको जमा कर सकते हैं। विद्युत सखी या CSC के सेंटर में जाके जमा कर सकते हैं। ये उन्हीं उपभोक्ताओं की कि लगातार मैसेज के बावजूद भी जिन लोगों का नेगेटिव बैलेंस हो गया है और नहीं जमा किया है, हम लोगों ने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रेस विज्ञप्तियाँ गई हैं, हम लोगों के वर्जन भी गए हैं कि आप लोग अपने मीटर को रिचार्ज करा लें, जिससे कि विद्युत विच्छेदन ना करना पड़े और किसी भी उपभोक्ता को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये उन्हीं उपभोक्ताओं के डिस्कनेक्ट हुए हैं जिनका नेगेटिव बैलेंस था और उन्होंने अपना जो है मीटर रिचार्ज नहीं कराया है। तो मतलब अगर आपका स्मार्ट मीटर है और जो प्रीपेड में कन्वर्ट हो गया है, तो आपका अगर बिजली गुल हो जाती है तो आप पहले आकर के जो है उसमें देखिए कितना आपका बिल बचा है और कुछ उस पर प्लस करके जो है आप अपने मोबाइल पर जा करके उसकी ऐप दी है उसमें जमा करेंगे, साथ में बिजली विभाग के ऑफिस जाकर वहाँ जमा कर सकते हैं। सर, एक इसमें और जानकारी चाहेंगे कि ऐसे कोई नंबर है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किसी का जब बिजली कट जाती है तो वो जा करके मोड में जमा कर देता है, ऑनलाइन भी जमा कर देता है। कुछ लोग अपने जो और अन्य जो पेमेंट मोड है जैसे गूगल पे या फ़ोन पे, कई मोड आते हैं, उनसे जमा करता है, लेकिन उनकी बिजली बिल में प्लस दिखा देता है, जुड़ता नहीं है। तो कितने देर तक का उपभोक्ता इंतजार करे? 1 से 2 घंटे में बिजली 98 to 98%, मैं कहूँगा 99% से ज़्यादा लोगों की जुड़ रही है। हम लोगों ने सब स्टेशन लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे, डिवीज़न लेवल, सर्किल लेवल और जोन लेवल पे ग्रुप बने हुए हैं। जिन उपभोक्ताओं को समस्या आ रही है कि उनका रिकनेक्ट नहीं हो पाया, और वो भी इस वजह से नहीं कि सिस्टम हमारा गड़बड़ है, इस वजह से कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जब फेल हो रहा है तो दिक्कत आ रही है। बहुत केसेस कम आए हैं, इसके लिए हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, रिसिप्ट मिल रही है तुरंत अविलंब। हम लोग MISP की टीम जो हमारी स्मार्ट मीटर की टीम है या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की टीम, दोनों मिल करके उपभोक्ताओं को मतलब मीटर को तुरंत चालू करा रहे हैं। सर, कोई ऐसे नंबर जो ग्रुप आप तक मतलब पहुँचे, अगर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराए तो कहाँ तक आपके पास कैसे शिकायत पहुँचा सकता है? पहले तो 1912 है, 1912 में कंप्लेन दर्ज करा दें। 1912 की हम लोग हर एक लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है, उससे हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा, हर एक कैश कलेक्शन सेंटर में हमारे अवर अभियंता, SDO, अधिशासी अभियंता
अधीक्षण अभियंता और चीफ के नंबर वहाँ दर्ज हैं। आप उन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं और अपना मैसेज जो उनकी समस्या है उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसको भी हम लोग कंसीडर करके और उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने जैसे जो उपभोक्ता था कितना उसमें बैलेंस रहना चाहिए, कितना सरप्लस लेके चलना चाहिए कि बिजली जो है आपकी पर्याप्त यूनिट के हिसाब से चल सके? जिन उपभोक्ताओं का निगेटिव बैलेंस है, जैसे मान लिया कि उनका 6000 हो गया है तो वो 6000 तो जमा ही करना है। उसके अलावा वो अपनी क्षमता के अनुसार वो देख लें कि हमारा 1 महीने का कंजम्पशन कितना है। यदि 1 महीने के कंजम्पशन का भी और एडवांस नहीं जमा कर सकते तो 15 दिन का देख लें अपनी सुविधा के अनुसार। जितना निगेटिव बैलेंस है प्लस उनको 15 दिन या 1 महीने का एडवांस लेके, जैसे 1500 का बिल है तो 1000 या 1200 या 800 रुपये भी जमा कर देंगे तो 15-20 दिन के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने सर ऐसे सीतापुर जनपद में स्मार्ट मीटर लग गए होंगे जो अभी पूर्ण रूप से जो है सुचारू रूप से चालू हो गए हैं, और कितने उपभोक्ता टोटल हैं? टोटल उपभोक्ता तो लगभग 6 लाख के करीब हैं। नहीं, सीतापुर जोन में तो 18,95,000 हैं। उनमें हम लोगों ने 3,11,000 स्मार्ट मीटर लगा दिया है, जिसमें से 90% प्रीपेड मोड में कन्वर्ट हो गए हैं। बहुत सारे उपभोक्ताओं जो हमारे जागरूक उपभोक्ता हैं और जो रेगुलर बिल पेमेंट करते हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों ने प्रीपेड मोड में भी आकर के पेमेंट कराया है। अभी भी हमारे सीतापुर जोन में 2,33,916 निगेटिव वो ऐसे उपभोक्ता जिनका बैलेंस निगेटिव हो गया है। अमाउंट 54 करोड़ के आसपास है। तो इन उपभोक्ताओं से मैं यही अपील करूंगा कि साथ समय अपने मीटर रिचार्ज करा लें, जिससे कि डिस्कनेक्शन की अप्रिय कार्रवाई से बचा जा सके। सर सीतापुर जनपद की बात करें अगर, तो कितने उपभोक्ता होंगे और कितने करीब जो है स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड में कन्वर्ट हो चुके हैं? सीतापुर में लगभग 6.5 लाख के आसपास उपभोक्ता हैं, जिनमें से 87,511 उपभोक्ता प्रीपोड 98,813 स्मार्ट मीटर लगाए गए। उनमें से 87,511 प्रीपेड में कन्वर्ट हो गए हैं। उनमें 17 से 18,000 लोगों ने बिल जमा भी कर दिया है, अपना प्रीपेड में रिचार्ज करा लिया है। अभी भी सीतापुर जनपद के अंदर 70,979 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है और अमाउंट लगभग 15 करोड़ के आसपास। तो उन सभी से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि साथ समय अपने मीटर को रिचार्ज करा लें, जिससे कि डिस्कनेक्शन की अप्रिय कार्रवाई से बचा जा सके। सर ये तो रहे प्राइवेट उपभोक्ता, जो उपभोक्ता हो गए, सरकारी विभागों में भी लग रहे हैं। सबसे पहले तो बिजली विभाग ने अपने ही विभाग में इस स्मार्ट मीटर को लगाया था, और भी जो विभाग सरकारी हैं उनके लिए क्या तैयारी बिजली विभाग ने कर ली है? कैसे लगाएंगे उनके वहाँ? डिपार्टमेंटल कनेक्शन तो हम लोगों ने लगवा दिया है, लगभग सभी के यहाँ लग गए हैं। सरकारी कॉलोनियों में और सरकारी विभागों में भी लग रहे हैं, परंतु सरकारी विभागों में प्रीपेड अभी पूरी तरह से चालू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका फंड बजट के अलॉट होता था, वो लोग पेमेंट करते हैं। बट स्मार्ट मीटिंग हर एक उपभोक्ता के यहाँ की जानी है, ये हमारा मैंडेट है और हम लोग इसको करेंगे। तो सर आने वाले समय में क्या तैयारी बिजली विभाग कर रहा है, क्योंकि अब गर्मी का महीना जो है वो शुरू हो गया है, और स्मार्ट मीटर ऐसे में कहीं ना कहीं उपभोक्ता अगर अचानक उसकी बिजली कट जाएगी या नहीं जमा कर पाएगा, तो उसके लिए क्या बिजली विभाग तैयारी कर ली? क्योंकि गर्मी आ रही है सर, पसीने बहेंगे, फॉल्टें भी बिजली विभाग की होंगी। फॉल्ट तो होंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। पिछले 2 महीने से हम लोगों का मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, लगभग सारे काम कर लिए हैं, आगे भी करेंगे। बट हाँ, बिजली का बिल जिनका प्रीपोड मोड में है और निगेटिव बैलेंस है, तो बिल तो सभी को जमा करना है और जमा करना भी चाहिए। बिजली को उपभोग लोग कर रहे हैं तो बिल तो जमा करना है, तभी जो है बिजली हम लोग सुचारू रूप सभी को दे पाएंगे। तो मैं पुनः आग्रह सभी से करूँगा, जिनका निगेटिव बैलेंस है या जिनका निगेटिव बैलेंस नहीं भी है अभी, उस साथ समय अपने जो नॉन स्मार्ट भी हैं, स्मार्ट के अलावा नॉन स्मार्ट लोग भी हैं, नॉन स्मार्ट मीटर हैं, वो भी अपना यदि बकाया है तो उसका साथ समय जमा करें, जिससे कि विच्छेदन की कार्रवाई न की जाए। तो विच्छेदन भी हो सकते हैं बिजली, यानी कि बिजली जो है कनेक्शन वो काटे भी जा सकते हैं सर? हाँ, नॉन स्मार्ट में भी जो बहुत दिनों से नेवर पेड हैं या बहुत लॉन्ग अनपेड हैं, जो बहुत दिनों से नहीं जमा कर रहे हैं, उनसे वसूली हम लोग कर रहे हैं। और BBRY योजना भी आई थी, बहुत अच्छी स्कीम थी। मूलधन के साथ साथ ब्याज के साथ साथ मूलधन की भी छूट थी, जो कभी हुआ नहीं, बट पहली बार आया। बहुत सारे उपभोक्ताओं ने जमा भी किया, उसका लाभ भी उठाया है। बहुत सारे उपभोक्ताओं ने नहीं जमा किया है, तो अब उनको जमा कराने के लिए हम लोग जो डिस्कनेक्शन की कार्रवाई करेंगे,
और क्योंकि पैसा जमा कराना तो ज़रूरी है उनसे। बिजली विभाग में सर गर्मी जिस तरह से आ रही है तो फॉल्ट जो देखने को मिलेंगे, तो क्या बिजली विभाग ने पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर, बिजली के तार, इन सभी चीज़ की पूर्ति कर ली है? स्टोर में पर्याप्त मात्रा में सामग्री है, हमारे पास ट्रांसफार्मर का भी स्टॉक है पर्याप्त मात्रा में। बाकी अन्य सामग्रियां भी जो पोल या कंडक्टर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मेंटेनेंस हम लोग कर रहे हैं। गर्मियों में या बारिश में सबसे ज़्यादा ट्रिपिंग हमारे पेड़ों की टहनियों के कारण होती है, उसकी छटाई का कार्य हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। जो बची हुई हैं उनको भी अगले 10 से 15 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूं कि सीतापुर क्षेत्र पूरे जोन के हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं को अनवरत विद्युत आपूर्ति जो शेड्यूल है उसके अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाएगी। आम जनमानस से एक अपील सर, क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस से यही हम कहना चाहेंगे कि साथ समय बिजली के जो बिल आ रहे हैं उसको जमा करें, वो चाहे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं या नॉन स्मार्ट हैं। उनको कोई समस्या है तो हमारे सभी सब स्टेशन पे सभी ऑफिसर्स के नंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं हम लोगों ने बना रखे हैं। अपनी कोई भी शिकायत किसी भी समय दर्ज करा सकते हैं। हम लोग, हमारा पूरी टीम, हम सभी लोग मिल करके उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ मुख्य अभियंता आर.के. सिंह जी, जिन्होंने बताया स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है। तो स्मार्ट मीटर जिस तरह से उपभोक्ताओं के मन में भी एक शंका बनी हुई है कि वो तेज़ रफ्तार में चलता है, उस पर भी बाकी से बताया कि रफ्तार नहीं चलता है। नॉन मीटर जो लगे होते हैं वो भी साथ में लगा होता है, स्मार्ट मीटर भी लगा होता है। वो भी जब चेक हो जाता है कि संतुष्ट हो जाता है उपभोक्ता कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है तो स्मार्ट मीटर जो है चालू हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बता दें कि करीब 6.5 लाख उपभोक्ता पूरे सीतापुर जनपद में, जिसमें से 98,000 से अधिक जो है अब स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और 70,879 जो स्मार्ट मीटर है वो प्रीपेड मोड में भी आ चुके हैं, जिनका बकाया जो निगेटिव बैलेंस है करीब 14.5 करोड़ रुपए से ऊपर का निगेटिव बैलेंस है। तो सभी बिजली विभाग की यही अपील है कि उपभोक्ताओं को अगर गर्मी में बिजली पानी है तो उन्हें अपना बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब जितना जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है उतने दिन की वैधता होती है, सेम ऐसे ही जो है अब स्मार्ट मीटर काम करेगा। अगर हाँ आपका स्मार्ट मीटर में बिजली जो है कट जाता है और कटने के बाद अगर आपने बिल जमा कर दिया है और फिर भी नहीं जुड़ती तो थोड़ा वेट करें। वेट करने के बाद आप सीधे बिजली विभाग के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी रसीद दिखा सकते हैं और रसीद के बाद उसका संज्ञान लेकर के अधिकारी जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान निकालेगा और बिजली आपको मिलेगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।